नमस्कार मेरे प्यारे छात्र बंधुओं व शिक्षणार्थी सर्वेयर सबों को हमारा शुभ प्रणाम, शुभ मंगल कामना। कोरोना के इस काल में आप सब लोग सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी मनोकामना है। मैं डॉक्टर गणेश प्रसाद यादव, लेक्चरर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा। आज का मेरा टॉपिक है इंडियन हिस्टोरिकल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। इंडियन हिस्टोरिकल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, ऐतिहासिक भारतीय मापक उपकरण के बारे में आप लोग को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा भरसक प्रयास है सही, शुद्ध और जहाँ तक हमारी जानकारी है आप लोग तक पहुँचाते रहें, पहुँचाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मनुष्य ह्यूमन जीवन के प्रारंभ से जिज्ञासु प्रवृत्ति कर रहा है। यही जिज्ञासा मनुष्य को हमेशा अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। मानवीय जीवन शैली के लिए नाप तौल व सर्वेक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह कहना कठिन ही नहीं बल्कि बड़ा मुश्किल है कि इस पद्धति यानी नापतौल की पद्धति का आविष्कार कब और कैसे होगा, किंतु अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ ही साथ आपसी लेन देन की परंपरा आरंभ हुई होगी और इस लेन देन के लिए उसे नाप तौल की आवश्यकता पड़ी होगी। प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य नाप तौल पद्धतियों का प्रयोग करता रहा है, जो पश्चात बाद में चलकर एक खास मापक या उपकरण के रूप में तब्दील हो गया। अब मापन मेजरमेंट के मात्रक या इंस्ट्रूमेंट शायद मानव द्वारा आविष्कृत सबसे पुरानी चीज़ों में से एक रहा है, क्योंकि आदिम समाज को भी विभिन्न कामों के लिए मापन की जरूरत निश्चित पड़ी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता से जो 300 ईस्वी ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के लोगों ने नाप एवं तौल के उपयोग में अत्यंत उन्नत मानकीकरण का विकास कर लिया था। यह सिंधु घाटी के खुदाई से प्राप्त मापक उपकरणों से स्पष्ट जान पड़ता है। उनके नाप तौल के मात्रकों में आश्चर्यजनक एकरूपता देखने को मिलती है। ऐतिहासिक भारतीय मापक यंत्रों के बारे में मैं ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्रह्मस्फुटक सिद्धांत के यंत्राधिकार नामक अध्याय में अनेक यंत्रों का विधिवत वर्णन किया है, जैसे घटिका, शंकु, चक्र, धनुष, तुर्जगोल, याष्ठी, पीठ, कपाल और करतारी। इस प्रकार अन्य प्रागैतिहासिक मापन यंत्र भी पाए गए, जैसे सम्राट यंत्र, ध्रुव यंत्र, ढोला यंत्र, त्रिचक्रम नाथन यंत्र, डमरू यंत्र, ध्रुम यंत्र, राधा यंत्र, धरा यंत्र, ऊर्ध्वापातन यंत्र, स्वेदिनी यंत्र, मूष यंत्र, कोष्ठी यंत्र, यंत्र मुक्त, खलवव यंत्र आदि। इसी प्रकार ये तो धरातलीय पैमाइश की यंत्र हैं। इसी तरह समय की
परिबद्धता या टाइम ऑफ पीरियड के लिए भी इतिहास ने कुछ गणना को प्रयोग में लाए। इस प्रकार समय या पीरियड के लिए भी एक लघु गणकीय पैमाना तैयार किया गया, जिसे समय मापन की हिंदू प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार है, जिसे हमने एक खास स्केल बना करके आप लोगों को बता रहा हूँ। इस स्केल को हम इस प्रकार पढ़ेंगे। टेन टू द पावर 0 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू सेकेंड। उससे थोड़ा बड़ा जो होता है ऊपर बढ़ते जाएंगे, पैरा मानू। 10 टू द पावर 1 विज्ञाति। 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 3 से ऊपर घाटी, उससे ऊपर महोत्र। 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर नक्षत्र अहोरात्रम। 10 टू द पावर 6 पक्षा, उससे ऊपर मासा, उससे ऊपर ऋतु, उससे ऊपर 10 टू द पावर 7 से ऊपर अयान, उससे भी बड़ी इकाई ईयर। इसी तरह 10 टू द पावर 16 मनंत्रा। 10 टू द पावर 17 डे ऑफ ब्रह्मा। 10 टू द पावर 12 10 टू द पावर 22 साइकिल ऑफ ब्रह्मा, या हाईएस्ट टाइमिंग ऑफ यूनिट कहलाया। साइकिल ऑफ ब्रह्मा 10 टू द पावर 22 के बराबर था। इसी तरह 10 से नीचे, जब नीचे की ओर बढ़ेंगे, 10 टू द पावर -1 लिक्षा। 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -3 लावा। 10 पावर -4 10 टू पावर -5 से थोड़ा बड़ा रेणु। 10 टू पावर -6 10 टू पावर -7 त्रुटि, और 0 10 टू पावर -7 से माइनस में यह आ गया, जिसे लोएस्ट टाइमिंग ऑफ यूनिट कहा गया। यह आज का स्किल रहा। अगले एपिसोड में पुनः हम कुछ नया विषय लेकर के आपके मध्य आ रहे हैं। नमस्कार।